करने की योग्यता तो हमारे पास में है। संत कह रहे बोले प्रीति जब करनी हो ना, नंद नंदन सो की, तो प्रेम यही करना है, इन्हीं की ओर देखना है। इनके जैसा प्रेमी और कोई नहीं। कल हम यही बात कह रहे थे ना कि ठीक है, ये भी ठीक है कि कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने है कान्हर कानों, पर जिस स्थान पर, जिस कोण से, जिस दृष्टिकोण से श्री महाप्रभु जी देखते हैं ना युगल को, वहां महाप्रभु जी देखकर बलिहारी जाते हैं लाल जी की, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन उपमाने। कैसा दैन्य, कैसा दैन्य, कैसा अद्भुत दैन्य है श्री लाल जी का। डांट देती है सखी, फटकार देती है। महाप्रभु सुधा निधि में संकेत करते हैं किम्र धूर्त प्रवर। ऐसे देखो सहचरी का भी कैसा अधिकार है। सहचरी डांट देती है, फटकार देती है, और ये सकल लोग चूड़ामणि होते हुए, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा तारिकाएं, ये सब जिसकी आज्ञा का पालन करने को बाध्य हैं, विवश हैं, जिसके भय से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसके भ्रिकुटी विलास का संकेत पाकर ही अपना प्रसार और संकोच करते हैं, वो यद किंकरीषु बहुशः खलु काकु वाणी नित्यम फरस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। पहली बार जब पढ़ा था तो बात गले नहीं उतरी थी। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जहां की भ्रू विलास बस पसूरी दिन विथकित रस सागर। कौन कह सकता है ऐसा भाई? और ये महिमा किसकी है? ये महिमा प्रेम की है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल रंगीले लाल बिन को समझे निज रीत, सब तज वस आपुन भय और रंगे रंगीली प्रीत। माने रंग गए, श्री प्रियाजू के रंग में रंगे हैं। इसलिए निकुंज की सीमा में, निकुंज की सीमा में लाल जी को वेद पाठी ज्ञानी ध्यानी विद्वान लोग पहचान नहीं पाते। निकुंज की सीमा में ये पहचान में नहीं आते। क्यों? क्योंकि तो श्री जी के रंग में रंगे हैं। अब मैं मान लो भेष बदल लूं अपना, तो आप कैसे पहचानोगे? अब मैं भी रंगा हूं किसी और रंग में तो नहीं पहचान में आऊंगा ना। ऐसे ही निकुंज की सीमा में वो जो ज्ञानी ध्यानी हैं, वो जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो तत्व का चिंतन करते हैं, जो वेदों की ऋचाओं में इन्हें खोजते हैं, तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि साध कर इनकी चरण नख छटा का अपने हृदय में ध्यान करने का प्रयास चेष्टा करते हैं, वो निकुंज की सीमा में इनको पहचान नहीं पाते। और आप ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं, मैं कहने वाला कौन हूं? ध्रुवदास जी कहते हैं वैभवता में सब रुझाने नित्य बिहारी नहीं पहचाने। पहचान में नहीं आते वहां ये। क्यों? क्योंकि सब तज, और सब में तो सब आता है, सब तज बस आपुन भय रंगे रंगीली प्रीत। फिर पूछने वाले ने कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि प्रेम तो इन्हीं से करेंगे, पर ये कैसे हैं? इनकी प्रेम की कोई बात तो बताइए, इनकी प्रेम की कोई बात तो बताइए। सुन सुन कर ही तो लोभ जगता है ना, किसी से मिलने का, किसी को देखने का। एक बार मुझसे किसी बालक ने पूछा, बोले कि आप एक बात बताइए, क्या होता है कथा सुनने से? क्या होता है? सीधी बात बताइए, क्या होता है कथा सुनने से? क्या मिलता है? ऐसे कहने सुनने से कोई भगवान मिल जाते हैं? ऐसे रसगुल्ला रसगुल्ला करने से कोई मुंह मीठा हो जाता है? अब मैंने कहा भले आदमी रसगुल्ला रसगुल्ला करने से मुंह मीठा नहीं होता, मुंह में पानी तो आता है, आता है कि नहीं? थोड़ी भूख लगी हो आपको, थोड़ी कम भूख हो, और कोई आपको बड़ी सुंदर भोजन की चर्चा सुनाए तो भूख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बहुत तेज भूख लगी हो, तेज भूख लगी हो तो भोजन की चर्चा व्याकुल कर देगी कि नहीं?
ये जो श्रवण है ये क्या करता है? ये लालसा को उद्दीप्त करता है, उद्दीपक है। श्रवण क्या है? ये भगवत मिलन की इच्छा का उद्दीपक है, ये उद्दीप्त करता है। तो किसी ने कहा कि भाई आप इतनी बात कह रहे हैं तो कुछ बताइए, उनके प्रेम की बात बताइए, कुछ उनका कैसा रूप है, कैसा उनका रंग है, कैसा उनका भाव स्वभाव है। तो आज विराम का दिन है और मैंने पहले दिन आपसे कहा था भाई श्री जी को 42 लीला सुनानी है, ध्रुवदास जी की वाणी श्री जी को सुनानी है, क्योंकि वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कान, ये प्रिया प्रीतम के सुख का कारण है। तो फिर मुझे विचार हुआ भाई हम बरसाना में बैठे हैं, ये जो शीतल सुगंधित पवन आपको मुझे मिल रही है, ये श्री जी के चरणों का और श्री जी की परम प्रिय इन कुंजलताओं का स्पर्श करके आपके मेरे पास आ रही है। ये भूमि भी प्रसाद है, ये वातावरण भी प्रसाद है, ये संत सानिध्य भी प्रसाद है। इस समय तो हमारा जीवन क्या है? बिल्कुल प्रसादमय है। तो मैंने सोचा यहां बैठे हैं ध्रुवदास जी बड़ी सुंदर बरसाने की लीला का वर्णन करते हैं। तो मन में ऐसा भाव हुआ कि भाई आज विराम का दिन है तो अपना कहना सुनना तो चलता रहेगा। मैं भी बरसों से कहता ही आ रहा हूं, आप भी बरसों से सुनते ही आ रहे हो, तो आपका मेरा ये कहना सुनना तो चलता रहेगा, है ना। मुझे कहने का शौक है, आपको सुनने का शौक है। आप मिलते हो तो मेरा शौक पूरा हो जाता है, मैं मिलता हूं तो आपका शौक पूरा हो जाता है, तो ये तो चलता रहेगा। तो यहां कुछ प्रिया प्रीतम की बात हो जाए। इन रसिकों ने जो कहा बड़ी मधुर लीला है, इसलिए मैंने आज आते ही कहा था कि आज की चर्चा 3 बजे से लेकर हरी इच्छा तक। अब लीला आरंभ होगी तो भाई लीला का विश्राम भी होना चाहिए। लीला बिहारी ठाकुर जी यहां बैठे हैं, लीला आरंभ होती है तो उस लीला का विश्राम भी होना चाहिए ना। तो अब आरंभ करेंगे, अब देखो कब विश्राम होता है। आज आपके भी प्रेम की परीक्षा हो जाए। एक समय बिहरत बन माही वहां निवृत्त निकुंज में, नित्य नवल वृंदावन पे नित्य नवल धर हेम नित्य नवल दो लाडले। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये लीला नित्य भी है और नवल भी है। अगर केवल नित्य होती तो हो सकता है उसमें उपरति होती। अब एक ही वस्तु आप नित्य पा रहे हो, ठीक है, पेट तो भरता है, कुछ दिन के बाद पेट तो भरेगा, लेकिन उसमें आस्वादन नहीं होता। पर इस रस की, इस रूप की, इस लीला की विशेषता क्या है? नित्य भी है और नित्य के साथ साथ नवल भी है। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, पहचान नहीं हुई अभी तक। तो एक समय बिहरत बन माही कियो मतो विविध रुम की छाही, यह निज रस कीजे विस्तारा। युगल के मन में ये इच्छा हुई। श्री प्रियाजू ने कहा प्यारे ये हित, ये प्रेम, ये रस जो आपको मुझे ऐसा अपार सुख प्रदान करता है, क्यों ना रसिक जनों के हितार्थ इस रस का किंचित विस्तार किया जाए। नंदलाल वृषभानु किशोरी रसिकन हित प्रगटी यह जोरी, नित्य केली दिन ऐसे करही, अति आनंद प्रेम रस ढरही। रस निधि लीला ब्रज प्रगटाई, रसिक जनन को अति सुखदाई। परस्पर युगल ने परस्पर मन में विचार किया कि ये जो अद्भुत लीला है, ये नित्य निकुंज की सीमा में होने वाली ये जो अद्भुत लीला है, इस रस का विस्तार किया जाए, लोक में इस रस का छींटा डाला जाए। कहां डाला जाए? तो भाई ब्रजभूमि है, ये निज भूमि है, ये जो ब्रज भूमि है ये युगल की निज भूमि है, तो यहीं पर इस रस का विस्तार किया जाए। तो श्री ध्रुवदास जी ब्रज लीला में किस प्रकार प्रिया और प्रियतम का प्रथम मिलन होता है, किस प्रकार प्रिया और प्रियतम का नवल मिलन होता है, ब्रज लीला में हुए उस प्रथम मिलन की ये झांकी आपको मुझे कराते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं रस विहीन के मन नहीं आवे,
चितहि को समझावे। कह रहे रस विहीन के मन नहीं भावे। एक स्थान पर अन्यत्र ध्रुवदास जी ने कहा, जिन नहीं समझो प्रेम रस, 300 कहा अलाप। बोले उनसे क्या बात करूं, दादुर हूं जल में बसे, पे जाने मीन मिलाप। जल में तो मेंढक भी रहता है, जल में तो मेंढक भी रहता है, लेकिन जल से मिलने का सुख क्या है ये मेंढक को नहीं पता, ये तो मछली जानती है। जाने मीन मिलाप। तो कहने रस विहीन के मन नहीं भावे, और पाहन चित्तहि को समझावे। नवल नेह रस अद्भुत आही, रसिकन बिन को समझे ताही। तो यहां ब्रज में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां ब्रजराज श्री कृष्ण लीला रस का विस्तार कर रहे हैं, और वहां वृषभानु बाबा के महल में अपनी कृपा से आविर्भूत वो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति, वो परम ज्योति वृषभानु नंदिनी प्रकट हुई है। देवदास जी लिखते हैं, वैस किशोर भय मन मोहन, अंग अंग सुंदर अति सोहन, छवि तरंग कछु कहे न जाही, मदन कोटि लुट चरणन माही। कैसा लाल जी का रूप है, जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई। ऐसो श्री लाल जी को रूप है। देखो ये तो हमारे आचार्य की कृपा है कि हम ऐसी ठाकुर जी को कुछ भी कहकर आगे चलते हैं। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, टेढ़े रहत मोहन रसियासों और बोलत अटपटी बानी। ये किसकी कृपा है? ये आचार्य की कृपा है। ये हमें हमारे आचार्य का दिया हुआ बल है। अन्यथा ये कौन है? ये सर्व कारण, सर्व आत्मा, सर्व अंतर्यामी, सर्वशेषी, ये परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये वो हैं। रूप कैसा है? रूप कैसा है कि ध्रुवदास जी लिख रहे, जाके चरण की परछाई देख। सेवक जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहता हुआ आगे बढ़ूं। वो कह रहे हैं, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। नाम का जप बोले वाणी का जप, वाणी का जप अर्थात वाणी हरिवंश की, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। इसी प्रकार वाणी का चिंतन किया जाता है, इसी प्रकार वाणी का विचार किया जाता है। क्या क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी? जाके चरण की परछाई देख, चरण देख कर नहीं, चरण की परछाई देख। कोटि कोटि मनोज, मनोज अर्थात कामदेव, कहते कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई, लज्जित हुई। ऐसे श्री कृष्ण है, ऐसा श्री कृष्ण का रूप है। एक छोटी सी बात संतों के मुख से प्राप्त हुई, आपको निवेदन करूं। काम से, इस भाव से, इसकी कलुषता से जीव को मुक्त कराने का अगर कोई एक साधन है, अगर कोई एक मार्ग है, कोई उपाय है एक, तो वो केवल और केवल युगल के रूप का ध्यान है। केवल युगल के रूप का ध्यान, ऐसा आचार्य चरण ने संकेत किया है। मैं श्री महाप्रभु जी की बात का ही आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, न कसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। रास के पद में महाप्रभु कहते हैं ना, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निहारे। रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच फंसी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। श्री कृष्ण का जो रूप है ये मनमत के ताप का निवारण करने वाला है। किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की वासना, किसी भी प्रकार की लिप्सा जो अंतःकरण के लिए मल रूप है। अंतःकरण का मैल क्या है? मन का मैल क्या है? विषय की कामना ही मन का मैल है, और उससे मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। इसीलिए मैंने कम से कम ब्रज के संतों में तो यह बात देखी,
कि कितना भी भजन हो, कितना भी उनका साधन हो और कितनी भी उनकी श्रेष्ठ स्थिति हो, लेकिन भाई चल के ठाकुर जी का, श्री जी का दर्शन करने अवश्य जाएंगे। हम तो बार बार यही बात गुनगुनाते ही हैं, नित्य कहते हैं हम तो, दीजो वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। तो लाल जी का रूप कैसा है? छवि तरंग कछु कहे न जाही और मदन कोटि लुटे चरणन माही। और उधर अच्छा, प्रिया जी के रूप के लिए दुर्दास जी ने बहुत कहा है, अति सुकुमारी नवीन किशोरी जुवतिन के मन लेत है चोरी, अंग अंग बानिक कही न जाई जित चितवत बरसत छवि माई, रति कमला देवांगना नारी पदनक की दुति ऊपर वारी। व्यास जी कहते हैं, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण ओक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी श्यामा जू के रोम ऊपर डारों सब वारी। आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो मानत हंस हारी, और जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी। ऐसा श्री प्रिया जी का रूप है। पर जो सबसे विलक्षण बात श्री ध्रुवदास जी प्रिया जी के रूप के लिए कहते हैं, या को रूप जो देखे माई सो रूपवंत है जाई। या को रूप जो देखे माई, ठाकुर जी का रूप देखने वाले को क्या मिलता है बताओ? अरे दर्शन करते हो, बताओ ठाकुर जी का रूप देखकर क्या मिलता है? और अब ब्रज के संतों की सुनो तो वो तो कहते हैं क्या मिलता है? रोना धोना सिसकना, आहो की जागीर, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, और जाने क्या क्या। ललित किशोरी तो कहते हैं, हाँ हाँ तू तो हंस, तेरा तो हसन औरों का मरण, और जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करें, सुंदर श्याम सलोना है। ऐसी बड़ी अटपटी चटपटी बातें रसिकों ने ठाकुर जी से कही है। पर प्रिया जी का रूप कैसा है? आहा, या को रूप जो देखे माही सो रूपवंत है जाई। या को रूप जो देखे माई सो रूपवंत है जाई। दृष्टि पड़ जाए किसी पर श्री जी की, एक स्थान पर ध्रुवदास जी संकेत करते हैं कि श्री जी की जहां जहां दृष्टि पड़ती है, जिस जिस कुंज की ओर, जिस जिस तरुलता ध्रुव बेली वल्लरी की ओर श्री वृषभानुनंदिनी दृष्टिपात करती हैं, कह रहे सब पीत वर्ण है जाए, सब स्वर्णिम आभा से उद्दीप्त प्रदीप्त हो जाते हैं जिस पर श्री जी की दृष्टि पड़ती है। फिर कहते हैं, वट संकेत अनूप विराजे ताके निकट सरोवर राजे। संकेत वट है ना ये, नंदगांव बरसाने के बिल्कुल बीचों बीच स्थान वो चयन किया गया। प्रथम मिलन कहां हो? संकेत वट। प्रिया जी श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा और सखी सुदेवी, इन समस्त सहचरियों के संग श्री प्रिया जी कभी कभी वहां संकेत वट पे खेलने के लिए जाती हैं। कुंवरी रूप की बात सुन परम रसिक सिरमौर, अंग अंग सब शिथिल भये चित्त रयो नहीं ठौर। श्री लाल जी के कान में श्री प्रिया जी के रूप की कुछ बात पड़ी। अब देखो, ये जो मन में चाह बड़ी, चौंप बड़ी, सुनकर ही तो बड़ी, यही श्रवण की महिमा है, यही श्रवण की महिमा है। कल मैं आपसे पूछ रहा था ना कि श्रवण से क्या मंगल होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत पीछे की बात है। पाप तो नामाभास से नष्ट हो जाते हैं, नाम से नहीं, नामाभास से। महर्षि भगवान वेद व्यास का यह वचन है कि
तीनों लोगों के पापी मिलकर इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार हरि नाम लेने से नहीं नष्ट हो जाए। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरे। क्या मंगल होता है जिसका नाम सुन रहे हैं ना, जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसकी लीला कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका जस रस कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक जा रहा है, उसको देखने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है। अच्छा, उसको देखकर क्या होता है? सुनकर उसको देखने की इच्छा होती है। देखकर क्या होता है? देखकर उसको पाने की इच्छा होती है, देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्राप्त करके क्या होता है? बताओ बताओ, प्राप्त करके क्या होता है? प्राप्त करके सेवा करने की इच्छा होती है। संसार की वस्तु प्राप्त करके, कैसी भी श्रेष्ठ वस्तु संसार की क्यों ना हो, उसको प्राप्त करके उस पर अधिकार करने का मन करता है, उसका भोग करने की इच्छा होती है। श्री ठाकुर जी को प्राप्त करके ठाकुर जी पर न्यौछावर होने का मन होता है, ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा होती है, ठाकुर जी को अपना सर्वस्व देने की इच्छा होती है। प्रभु को प्राप्त करके सुनकर देखने की इच्छा होती है, देखकर प्राप्त करने की इच्छा होती है। बहुत लोगों से मैंने सुना, यहां वहां से सुनकर वृंदावन आ गए, वृंदावन आए, ठाकुर जी का रूप देखा, संदेह ले गए ठाकुर जी को, अब सेवा करेंगे। ठाकुर जी को प्राप्त किया, अब घर जाकर क्या कर रहे हैं? विराजमान करके सुंदर सेवा कर रहे हैं। अब सेवा करके क्या करने की इच्छा होती है, ये भी बताओ। सुख तो सेवा में हो ही रहा है, वो तो सेवा में हो ही रहा है, तो सब सेवा में आता है। सेवा सेवा करके क्या प्राप्त किया जाता है? इसका मतलब सेवा की नहीं, करो तो पता हो। सेवा का एक ही फल है भाई, सेवा का एक ही फल है, सेवा सेवा और सेवा। सेवा करके और सेवा करने की इच्छा होती है, और सेवा करके और सेवा करने की इच्छा होती है। सेवा का फल सेवा है, सेवा का प्रसाद सेवा है, और सेवा और सेवा और सेवा। सखी चहोर फिरे चकडोर सी, सेवा को चावो बढ़ो मन माही। कैसा भाव, चाव, उत्साह, उल्लास सहचरियों के हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान रहता है सेवा का। सेवा जब प्रिया जी के बारे में सुना ठाकुर जी ने, किसी से सुना, किसी चतुर सखी ने, किसी निपुण सखी ने ये बानक बनाया। जब लाल जी ने सुना, सुनत चौप प्रिय मन भई भारी, की विधि देखिए नवल कुमारी। अब जब सुना तो भाई कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। ताही तक अब लागे रही, काहू सो यह बात न कही। लाल जी की बड़ी सुंदर स्थिति का वर्णन इसमें, हम लाल जी के प्रेम की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसका चयन किया। कैसी लाल जी की दशा हो गई है, अब भाई किसी से कह भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। अब मैया बाबा से थोड़ी जाकर ये बात कह सकते हैं। अब मन में बड़ी तीव्र, बड़ी प्रबल इच्छा है कि विधि देखिए नवल कुमारी, ताही तक अब लागे रही, काहू सो यह बात न कही। अच्छा, बात कह दो तो मन हल्का हो जाता है, कह भी नहीं सकते किसी से। अब क्या कर रहे हैं? नित उठ बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन वन माही। नंद लाला नंद गांव से नित्य आ रहे हैं बरसाने की ओर, वो जो संकेत वट है वहां तक आते हैं, बरसाने का दर्शन करते हैं। अब दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण वो जो लालसा है, श्री जी के दर्शन की लालसा जो है वो प्रबल होती जा रही है। अब एक दिन कृपा हुई वृषभानु नंदिनी की, सघन कुंज एक हुती सुहाई, बैठे लाल तहां अरगाई। एक बात और मैं यहां पर कहूं भाई, लाल जी को भी श्री जी मिली है ना, तो वृंदावन की इन्हीं कुंज लताओं में मिली है। इन्हीं का आश्रय लेकर लाल जी ने भी श्री जी का दर्शन पाया है। लाल जी का श्री जी से मिलन भी इन्होंने ही कराया है, अपनी ओट में कराया है, अपनी छाया में कराया है। इन्होंने सतत लीला रस का पान किया है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, धाम की सर्वश्रेष्ठ सेवा यही है, यहां की तरु लताओं की सेवा हो।